अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं 13.4। ये पहले एग्जाम्पल थी, अब हम करते हैं 13.4। ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो इसके मुताबिक ये है भी एक रेक्टेंगुलर बार है, जैसे हमारे पास कोई ईंट है आयरन की, तो उसका हमें जो एरिया उसने लिखा वो लिखा 2 सेंटीमीटर 22। तो 2/2 से मुराद 2 × 2 उसकी लेंथ और विड्थ गिवन आपको, और उसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। हमने निकालनी है रेजिस्टेंस, निकालनी है रेजिस्टिविटी गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ, हम लिखेंगे अभी लेंथ ऑफ आयरन बार 40 सेंटीमीटर। तो भाई 10 की पावर +2 होता है हेक्टो, और 10 की पावर -2 होता है सेंटी। तो ये आएगा -2 सेंटीमीटर, ये मीटर है ये गिवन आपको। इसके बाद उसने लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, उसने लिखा है 2 सेंटीमीटर बाई कहेंगे मल्टीप्लाई को 2 सेंटीमीटर। अब सेंटी को हम क्या लिखते हैं, सेंटी को हम लिखते हैं 10 की पावर -2 मीटर, 2, इसको भी लिखा 10 की पावर -2 मीटर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये 10 की -2, ये भी 10 की -2, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो 4 व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर्स आर एडेड, तो क्या आएगा -2 तो हमने लिखा 4 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास। इसके बाद उसने दे दी हमें रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी उस आयरन बार की जो हमें गिवन है, इसे रो कहते हैं, और ये दे दी 11 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये बना। तो हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। हमारे पास फार्मूला के R = ρL/A। अभी रो की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 11 10 की पावर -8। अब लेंथ आपके पास गिवन है 40 10 की पावर -2, और एरिया गिवन आपको 4 10 की -4। इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा, बाकी बचेगा यहाँ 10। तो हमारे पास बाकी बचेगा 11 10 10 की पावर -8 और 10 की पावर -2। अब 10 की -4 ऊपर जाके +4 हो जाए। अब इनको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 110। बेस आर इक्वल, पावर्स आर -8 -2 +4 110। ये अगर -10 तो अगर -6। अब इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हमने 100 पे किया डिवाइड, 100 से किया मल्टीप्लाई, 10 की पावर -6, 0 से 0 कैंसिल, 11/10। इस 100 को लिखा 10 की पावर 2, ये 10 की -6, डिवाइड किया इसको हमने, तो आया 1.1 10 की पावर 2 -6। तो रो निकाल लिया अपने 1.1 10 की पावर -4। साथ इसके यूनिट क्या बनेंगे, ओम के इसके यूनिट थे। तो ये हमारे पास आंसर है। तो आंसर क्या है 1.1 10 की पावर -4 ओम। तो ये था हमारे पास 13.1 ये आपके पास था। अब हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करते हैं वो हमारे पास है 13.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये भी है। तो ये लास्ट टाइम जो एग्जांपल की उसी के साथ का है। इसमें लिखा है द रेजिस्टेंस
ऑफ आयरन वायर एट 0 सेंटीग्रेड गिवन है, हमने निकालना क्या चाहते हैं इसकी रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जो उसने बता दी वो है रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एट 0 सेंटीग्रेड। तो ये हम लिखते हैं रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड, इसको नाम देते हैं आर नॉट का। तो और इसकी वैल्यू गिवन है 110 की पावर 4 ओम, 110 की पावर 4 ओम। ये 110 की पावर 4 ओम जो इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है वो देखिए। इसके अलावा जो उसने बता दी हमें, अब रेजिस्टेंस हमें 500 सेंटीग्रेड पे हमने निकालना चाहते हैं, जबकि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है। तो भाई हम लिखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो उसने हमें बताई है वो है 5.2 10 की पावर -4, और अल्फा के यूनिट क्या बनते हैं पर केल्विन, ये भी उसने बता दिया हमें -4 में गिवन। अब बाकी जो हमारे पास वैल्यू है अभी हमने निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ एट 500 से, तो राइज इन हम लिखेंगे रेजिस्टेंस एट 500 सेंटीग्रेड, जिसको हम कहते हैं हाई, ये हमने निकालना है। राइज इन टेम्परेचर T, तो ये आएगा 500 -0, तो पहले आएगा 500 सेंटीग्रेड, और जब डिफरेंस हो तो वैसे का वैसा लिखते हैं केल्विन। ये आपके पास गिवन है। तो RT निकालना चाहते हैं और ये गिवन है। अब हमने जो फार्मूला देखा वो लिखा था एज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर नॉट इंटू टी। अब इन दोनों को यहाँ ले हम लिखेंगे अल्फा आर नॉट मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा आर। इसको लिखा हमने अल्फा आर नॉट टी, और डेल्टा आर क्या होता है आर टी माइनस आर नॉट। अब इस आर नॉट को यहाँ ले जाए हम लिखेंगे अल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट इज इक्वल टू आर टी। इसमें से कॉमन क्या ले हम लिखेंगे अल्फा टी प्लस 1, कॉमन क्या ले लिए आर नॉट इंटू आर टी है निकालेंगे। अब अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास है, तो हमने अल्फा की वैल्यू लिखी 5 10 की पावर 5.2 10 की पावर, ये है भी माइनस सॉरी ये भी -4 नहीं, ये -3 गिवन था हमारे पास, -3। तो अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमने वैल्यू पुट की, तो ये लिखा हुआ है 5.2 10 की पावर -3, और जो टी हमारे पास है वो है 500 प्लस 1, और आर नॉट की जो हमारे पास वैल्यू है, आर नॉट की वैल्यू थी हमारे पास, आर नॉट की वैल्यू, अच्छा आर नॉट की वैल्यू ये गिवन है 110 की पावर 4, तो इसको लिखा मल्टीप्लाई बाई 1 10 की पावर 4 इज इक्वल टू आर टी। तो सबसे पहले 5.2 को 500 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 2600
मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, इसमें 1 ऐड किया अभी और यहाँ लिखा 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 1। 10 की पावर, ठीक है। अब देखें 10 की -3 है तो इसको लिखा 2600, 10 की -3 डिवाइड हो गया 3 प्लस 1, 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 40। तो 10 की पावर 3 क्या था 1000, तो हमने लिखा 2600, 10 की पावर 3 से 1000 प्लस 1, 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 40। तो अब इससे ये कैंसिल, तो ये अगर 26/10 1, 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 40, इसे डिवाइड किया तो आएगा 2.6 प्लस 1, 10 की 4 इज इक्वल टू 40, तो 40 का नाम आएगा 3.6, 10 की पावर 4 हो। तो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये हमारा आंसर।